माय चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट स्लाइड बुक का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो गाइज आज हम अ लेटर टू गॉड की वन शॉर्ट वीडियो है, बहुत जल्दी से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर पढ़ने के बाद कोई डाउट्स नहीं रहने वाले हैं और सभी टाइप के क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाओगे बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से आज आपको ये चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। भाई चैप्टर के राइटर कौन है? जीएल फ्यूनेटेस है, ये एक मैक्सिकन राइटर है। तभी जो हमारा चैप्टर है ना उसका जो मेन लीड है लेंचो, उसका नाम भी काफी अलग सा है। ये लेंचो एक मैक्सिकन नाम है। तो लेंचो कौन है गाइस? लेंचो एक फार्मर है। इसकी कहानी हम पढ़ेंगे, बहुत ही मेहनती फार्मर है ये और इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसको भगवान पे बहुत भरोसा है। ठीक है, बस कहने का नहीं, दिल से बहुत भरोसा करता है लेंचो हमारा भगवान पे। और आज आप देखोगे एक कोटेशन है कि किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहते हैं तो वो पूरी लाइन आपको पता होगी। आज आपको ये बात का प्रूफ मिलेगा कि अगर हम किसी चीज पे दिल से भरोसा करें तो वो डेफिनेटली पूरी होती है। बट हाँ, एक चीज और पता चलेगी कि इंसान का ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में, कि इंसान आजकल बहुत लालची हो चुके हैं और जो है अगर हम किसी की भलाई करते हैं ना तो फिर यही बात आ जाती है कल को सुनने को कि भाई भलाई का जमाना नहीं रहा है। तो ये सब मैं क्यों कह रही हूँ वो बाय द एंड ऑफ द चैप्टर आपको पता चल जाएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो भाई हमारे चैप्टर के जो मेन लीडर है वो है लेंचो है, वो एक फार्मर है। ठीक है, उसका घर कहाँ पे? उसका घर ना एक पहाड़ी पे है। बिल्कुल सोचो एक बड़ी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर उसका घर है। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर उसका घर है, अकेला घर है, आसपास में कोई आस पड़ोसी नहीं है इसके। हमारे लेंचो का घर है ऊपर पहाड़ी पे। पहाड़ी के सामने रिवर बह रही है और इसकी फील्ड है, अपना खेत है लेंचो का। किसका खेत है? भुट्टे का खेत है, कॉर्न का खेत है। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है कि किसकी फील्ड थी? कॉर्न की फील्ड थी। अब जो हमारे लेंचो की फील्ड है ना बिल्कुल अच्छी हो चुकी है, फसल बिल्कुल पक चुकी है। बस और बस लेंचो की फील्ड को एक बारिश की जरूरत थी। अब लेंचो सुबह से अपने घर के बाहर खड़े होकर ऊपर आसमान में देख रहा था और चाह रहा था कि भाई आज बारिश हो जाए और मेरी फसल बढ़िया हो जाए। इनकी वाइफ जो थी लेंचो की, वो घर में खाना बना रही थी, उनको भी बोलता है लेंचो अरे बारिश हो जाएगी तो हमें बहुत अच्छा हो जाएगा। वो भी कहती है हाँ भगवान की मर्जी होगी तो जरूर होगी। तो मतलब पूरा सिनेरियो ऐसा बता रखा है कि लेंचो चाह रहा है कि भाई बारिश हो जाए। जो उसके छोटे बच्चे हैं वो ऐसे खेतों में घूम रहे, अपना मजे कर रहे, खेल रहे, चिल कर रहे, एंजॉय कर रहे, और जो बड़े लड़के थे उसके वो खेत पे काम कर रहे थे। अब इतनी देर में उनकी वाइफ की आवाज आती है चलो भैया खाना लग गया, खाना खाने आ जाओ सब। तो लेंचो और सब घर के लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जैसे वो खाना खा रहे होते हैं तो लेंचो ने जैसे कहा होता था ना कि अरे बारिश आ जाए आज तो अच्छा हो जाएगा, लेंचो की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट के साइड से, ये डायरेक्शन याद रखना एग्जाम में आ सकता है, तो नॉर्थ ईस्ट के साइड से ना बादल आ जाते हैं और बारिश होनी शुरू हो जाती है। लेंचो के दिल बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो तो चाह रहा था बारिश हो जाए, क्योंकि अगर बारिश होगी तो उसकी फसल पक जाएगी। ठीक है, अच्छी हो जाएगी बिल्कुल। तो जैसी बारिश आनी शुरू होती है, मीठी मीठी सी हवा चलने लगती है, अच्छे से बारिश बरसनी शुरू हो जाती है। लेंचो घर के बाहर जाता भी है देखने के लिए। जैसे जब भी हमारे घर पे भी बारिश होती है हम बाहर जाके जरूर बारिश को देखते हैं, एंजॉय करते हैं नेचर को। तो लेंचो भी जाके देखता है और वो तो और खुश था कि उसकी फसल के लिए बारिश हो रही है। बहुत खुश लेंचो अंदर आके अपने घर वालों को कहता है भाई बारिश नहीं हो रही है, ये पैसे बरस रहे हैं। जो छोटी वाली ड्रॉप्स है बारिश की वो 5 सेंट्स है, जो बड़ी वाली है वो 10 सेंट्स है। अब ऐसा क्यों कह रहा है लेंचो बारिश नहीं है पैसे? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसकी फसल पे बारिश गिर रही है, उसकी फसल पक जाएगी, वो हार्वेस्ट करेगा, बाजार में बेचेगा, पैसे कमाएगा। तो इसलिए वॉज वेरी हैप्पी दैट ही कंपेयर्ड जो वो रेन ड्रॉप्स थी, जो ड्रॉपलेट्स थी, उसको विद जो है सेंट्स से। ठीक है, इनकी करेंसी काफी अलग सी है, पैसोज है इनकी करेंसी। तो क्या बोलते हैं एग्जाम में आ सकता है, छोटी वाली ड्रॉपलेट्स को लेंचो कहता है 5 सेंट से, बड़ी वाली को कहता है 10 सेंट। बड़ा खुश लेंचो भैया कि भाई बारिश आ गई है। अब भाई जल्दी जल्दी से ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारे लेंचो की खुशी ना दुख में बदलने वाली होती है। क्या होता है, बारिश होते होते ना ओले बरसने शुरू हो जाते हैं, ऐसे तेज तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती है जैसे तूफान के समय पे चलती है ना, और ओले बरसने शुरू। आई डोंट नो आप में से कितने बच्चों ने ओलों की बारिश देखी है, नहीं देखी है। जिन्होंने देखी है वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने तो देखी है, मेरे घर के मतलब घर पे बहुत बार हुई है। तो ओले बरसने शुरू हो जाते हैं, व्हाइट कलर के छोटे छोटे होते हैं ना वो बर्फ जैसे, ओले बरसने शुरू हो जाते हैं। लेंचो परेशान हो जाता है, लेंचो को समझ में आता है भैया अगर ओले बरसेंगे खुद सोचो तो क्या होगा, फील्ड पूरी नष्ट हो जाएगी ना उससे। लेंचो अपनी वाइफ को भी बोलता है अरे ये ज़्यादा देर तक नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है। 1 घंटे तक ओले बरसते रहते हैं। लेंचो तो परेशान था। एंड यू नो उसके जो छोटे बच्चे थे जो खेल रहे थे पहले फील्ड पे, बच्चों को थोड़ी कुछ इतना पता होता है, वो तो बाहर जाके ओले कलेक्ट कर रहे हैं अपने हाथ में, इतने खुश हो रहे, कह रही है तो फ्रोजन पर्ल्स है। तो यहाँ पे एक नेचर पता चल रहा है कि बड़े लोगों को तो चिंता हो रही है कि भाई ओले बरस रहे हैं, हमारी फील्ड खराब हो सकती है। बच्चे बिल्कुल केयरफ्री होते हैं, वो तो ओले को इकट्ठे कर रहे थे, वो मजे कर रहे थे। अब लेंचो बहुत परेशान कि भैया ओले बरस रहे हैं, क्या होगा। 1 घंटे तक ओले बरसते रहते हैं एंड वही होता है जिस बात का डर था, लेंचो की पूरी फील्ड खराब हो जाती है। जब बारिश रुक जाती है, ओले बरसने खत्म हो जाते हैं, लेंचो बाहर जाता है अपनी फील्ड पे, जाके अपनी फील्ड का जायजा लेता है, देखता है पूरी की पूरी फील्ड ऐसा लग रहा था सॉल्ट से कवर हो चुकी है। सॉल्ट क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर के ओले गिरे थे ना, तो अब ऐसा लग रहा था कि पूरी फील्ड पे किसी ने नमक फेंक दिया हो। सारे के सारे पत्ते, सारी जो कॉर्न की जो कलियां निकली हुई थी, जो कुछ भी उसकी फील्ड थी, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेंचो बहुत परेशान हो जाता है
कहता है कि अरे यार ये क्या हो गया, मेरी तो सारी मेहनत ख़राब हो गई है। और इवन अपने फैमिली को ये भी बताता है कि अगर प्लेग ऑफ लॉक्टिस आता ना, प्लेग ऑफ लॉक्टिस क्या होता है, आपने कभी टीवी में न्यूज़ में देखा होगा कि कई बार किसानों की जो फील्ड होती है ना, उस पर ना टिड्डी का झुंड हमला कर देता है और वो सारी फसल खराब कर देते। तो लेंचो कहता है अगर वो टिड्डी का हमला भी हुआ था तो भी इतना नुकसान नहीं हुआ होता जितना ये हेल स्टोन्स ने कर दिया, जितना ये ओलो ने कर दिया। सारी फैमिली बहुत परेशान, पूरी रात परेशान बैठे होते हैं। वो एक दूसरे से बात भी करते हैं, कहते हैं अब क्या करेंगे इस साल हम, ना हमारे पे फसल होगी ना खाना खाने के लिए पैसे होंगे, बहुत परेशान होते हैं। बट फिर रात की बात होती है कि लेंचो, जैसे मैंने आपको लेंचो की क्या स्पेशलिटी बताई थी कि लेंचो को भगवान पे बहुत भरोसा है, बहुत एक्सट्रीम फेथ है लेंचो पे। तो लेंचो खुद को समझाता है, कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, कोई भी आज तक भूख से नहीं मरता है, मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके मन में एक उम्मीद थी, क्या उम्मीद थी, वो गॉड। तो वो उम्मीद थी उसके मन में कि मैं भगवान से एक हेल्प मांगूंगा और वो ऐसा करता भी है। देखो यहाँ बुक में बता रखा है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन बहुत मेहनती आदमी था, बट फिर भी उसे पढ़ना लिखना आता था। तो लेंचो भैया क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई मैं ना क्या करूँगा, भगवान जी को लेटर लिख के भेजूंगा, उन्हें अपनी परेशानी बताऊंगा और उनसे उनका सॉल्यूशन मांगूंगा। तो सोच रहे हो कैसा है लेंचो। हमारी लाइफ में भी कई बार परेशानियाँ आती है, हम कई बार जाके भगवान को कह देते हैं डायरेक्टली, बट लेंचो ने क्या करा, लेंचो का भरोसा इतना स्ट्रांग था कि वो लेटर लिख के बताता है और उसे ये भी पूरा भरोसा था कि उसे रिप्लाई आएगा। तो संडे हो जाता है, संडे को सुबह सुबह उठ जाता है लेंचो, अर्ली बर्ड था हमारा, सुबह सुबह उठ के फार्मर है वो, सुबह सुबह उठ के वो लेटर लिख देता है। लेटर में क्या लिखता है, पूरी प्रॉब्लम बताया था भगवान जी को, भगवान जी मेरी फील्ड पे बारिश हो गई, हेल स्टोन्स हो गए, मेरी फील्ड पूरी नष्ट हो गई है, मुझे चाहिए अब 100 पैसों। 100 पैसों, पैसों क्या है, हमारी करेंसी है, इनकी करेंसी कैसी है, पैसोज है, मैक्सिकन करेंसी है ये, ठीक है। कहता है मेरे को ना 100 पैसोज चाहिए, क्यों चाहिए, जिससे मैं अपनी दोबारा से फील्ड दोबारा से उगा पाऊँ, फसल बो पाऊँ, और दूसरा जितने समय मेरी फसल उगेगी उतने समय के लिए घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे 100 पैसों चाहिए, आप प्लीज़ मेरी मदद करो। लेटर में लिख देता है एक, और लेटर के ऊपर लिख देता है टू गॉड, ठीक है। कोई एड्रेस वैड्रेस नहीं, कोई एड्रेस नहीं लिखता, क्योंकि एड्रेस थोड़ी पता है उसे गॉड का, सिर्फ और सिर्फ लिख देता है टू गॉड। जाता है सुबह सुबह पोस्ट ऑफिस और उसे जो है पोस्ट करके अपने घर आ जाता है लेंचो। अब आ जाते हैं हम पोस्ट ऑफिस के सीन पे। अब पोस्ट ऑफिस में एक जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय था वो लेंचो का लेटर देखता है, वो बड़ा हंसता है, कहते हैं अरे इतने समय हो गया मुझे काम करते हुए, ऐसा तो कोई लेटर नहीं आया मेरे पास, ये कौन सा एड्रेस, टू गॉड, कहाँ भेजे इसको। तो वो हंसते हंसते जो उनका बॉस था पोस्ट ऑफिस के, जो पोस्ट मास्टर थे, उनके पास लेके जाता है, कहते सर देखो जरा ये कैसा लेटर आया है, कौन है ये व्यक्ति जिसने भैया भगवान जी को लेटर भेजा है। बहुत हंस रहा होता है वो पोस्टमैन, बड़े क्यूट से, आपकी बुक में बता रखा है फैट एमिएबल, मतलब कि मोटू से गोलू मोलू से क्यूट और काफ़ी फ्रेंडली से इंसान थे। वो लेटर को देखते हैं, वो भी खूब हंसते हैं, और जैसे ही वो थोड़ा हंस रहे होते हैं, पहले वो उसे कॉमिक वे में ले रहे होते हैं, फिर वो सडनली सोचते हैं कि भाई क्या बंदा है ये, क्या विश्वास है इसका कि भाई इसने भगवान जी से कॉरेस्पॉन्डेंस करी, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब चैट करी है, इनिशिएट करिए कॉन्वर्जेशन उसने। भाई मेरे साथ भी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, मैंने भी कई बार मांगा कि हाय भगवान जी ये एक चीज़ ठीक कर दो, जैसे हम लोग कई बार करते हैं ना, भगवान जी बस पास करा देना, मैंने मेहनत कर लिया अब आपके ऊपर है सब कुछ, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हम भी भगवान जी से मांगते हैं। लेंचो ने मांगने के साथ साथ एक और काम कर दिया कि उसने डायरेक्ट लेटर भेज दिया। तो वो पोस्टमैन बड़ा, जो उनका पोस्ट मास्टर था ना, बहुत इंप्रेस हो जाता है लेंचो से। तो वो पहले तो कॉमिक वे में ले रहा होता था उस चीज़ को कि लेटर आया गॉड के लिए, फिर वो सीरियस हो जाता है, कहता है अब मैं दूंगा इस लेटर का रिप्लाई, जो भी होगा लिखा होगा इसके अंदर मैं इसका रिप्लाई दूंगा। वो लेटर ओपन करके पढ़ते हैं तो अब उन्हें समझ में आता है कि भैया खाली रिप्लाई नहीं देना, इसमें तो पैसों की भी ज़रूरत है लेंचो को। बट पोस्ट मास्टर अब बिल्कुल अपने डिसीजन पे सीरियस हो गए थे और डिसाइड करते हैं कि लेंचो की जो प्रॉब्लम थी कि उसे 100 पैसों चाहिए, उसे वो सॉल्व करेंगे। वो खुद अपनी सैलरी में से कुछ पैसे देते हैं, अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कुछ पैसे देने के लिए, पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ कुछ कुछ पैसे अपनी तरफ से देते हैं फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, लेंचो की मदद करने के लिए। और जैसे पैसे करके ना गाइस वो 70 पैसों से इकट्ठे कर लेते हैं। लेंचो ने कितने मांगे थे, 100, ये कितने कर पाए, 70 कर पाए, ठीक है। बड़े आपस में ये लोग मिलजुल के 70 पैसों से इकट्ठे कर लेते हैं और पोस्ट मास्टर उस पर 70 पैसों को एक एनवेलप में डालते हैं और उस एनवेलप के ऊपर ये नहीं रखते हाँ रिप्लाई आ रहा है ये वो नहीं, वो काफ़ी हम्बल होते हैं, कहते नहीं मुझे इसका विश्वास को बनाए रखना है, मैं इसके ऊपर सिर्फ गॉड लिख देता हूँ, ठीक है। तो लेंचो ने लिखा था टू गॉड, पोस्ट मास्टर ने लिखा सिर्फ गॉड, कि लेंचो जब लेटर पढ़े तो उसे लगे अरे गॉड ने मुझे पैसे भेज दिए हैं, ठीक है। अगला संडे आ जाता है, सब बड़े पोस्ट मास्टर सारे के सारा पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय बड़ा खुश था कि हमने तो इतना अच्छा काम करा है। लेंचो सुबह सुबह आता है और एक पोस्टमैन जो है जाके खुद लेंचो को उसका लेटर पकड़ा देते हैं। अब आपको क्या लगता है, लेंचो सरप्राइज हुआ होगा कि भाई रिप्लाई भी आ गया, गॉड को भेजा था मैंने? नहीं, लेंचो कोई सरप्राइज नहीं हुआ। वैसे कोई नॉर्मल इंसान होगा तो सरप्राइज होगा कि अरे ऐसे मैंने तो ऐसे लिख दिया था लेटर, रिप्लाई भी आ गया। बट लेंचो का फेथ इतना स्ट्रांग था कि उसको कोई हैरानी नहीं होती है।
वो सिंपल अपना लेटर में खोलता है, उधर से पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में से देख रहे होते हैं, उसके एक्सप्रेशन जानना चाह रहे होते हैं। जैसे अगर हम किसी की अगर हेल्प करते हैं तो हम भी चाहते देखते हैं कि उसे कैसा लग रहा है, तो पोस्ट मास्टर पीछे से देख रहे होते हैं, देखो तो जरा इसे कैसा लग रहा है। वही लेंचो ने पैसे काउंट करे और लेंचो की शक्ल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा और इरिटेशन था उस समय पे। गुस्सा इरिटेशन क्यों था अभी आपको समझ में आ जाएगा। लेंचो को बहुत गुस्सा आता है। लेंचो पैसे रखता है जेब में और जाता है पब्लिक राइटिंग डेस्क पे, एक पेन पेपर और एक एनवेलप लेता है और उसके ऊपर फिर अपना बैठ के वहाँ पे लेटर लिखना शुरू कर देता है। अब लेंचो एक और लिखता है लेटर गॉड को, और ये सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा भाई भलाई का ज़माना नहीं रहा है और इंसान बहुत ज़्यादा लालची हो चुकी। लेंचो लिखता है लेटर में क्या कि गॉड, आपसे जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मेरे पास आए हैं, मैंने तो आपसे 100 पैसों मांगे थे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पैसे हैं, ये जो पोस्ट ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, इनमें से किसी ने जो है चोरी वोरी कर लिए हैं, तो आप प्लीज़ मुझे जो है बचे हुए 30 पैसों भेज दो, बट अब की बार जो है मेल के थ्रू मत भेजना, यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि दीज पोस्ट ऑफिस के पीपल आर बंच ऑफ क्रूक्स। और यहाँ पे आपका चैप्टर एंड। सोचो आप कि लेंचो को क्या लगा कि जो वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से ही किसी ने लेंचो के 30 पैसों चुरा लिए हैं, और वो दोबारा से लेंचो जो है गॉड को लेटर लिख देता है दैट गॉड प्लीज़ मेरे जो बचे हुए 30 पैसों हैं वो भी मुझे सेंड कर दो, बट अब की बार मेल से मत करना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है दीज आर बंच ऑफ क्रूक। क्रूक मतलब कौन होता है, जैसे कुछ ऐसे लोग धोखा दे रहे हैं किसी को, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, चोर कह लो आप एक लैंग्वेज में। तो आप सोचो क्या हुआ, पोस्ट मास्टर ने और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने तो मदद करी, आज उन पे ही इल्ज़ाम आ गया। तो ये आज की सिचुएशन बता रहा है मॉडर्न वर्ल्ड की कि भाई अगर आप किसी की भलाई कर रही हो ना तो ये सोच के मत करना कि सामने वाला आगे थैंक यू करेगा, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा बन जाओ आज के ज़माने में। बट हाँ, यहाँ पे हमें एक और चीज़ भी पता चल रही है, लेंचो का फेथ। लेंचो को इतना भरोसा है भगवान जी पे कि उसको ये लगा कि भगवान से मैंने 100 पैसों मांगे तो वो 70 नहीं दे देंगे। तो बस यही सिंपल सी आपकी स्टोरी थी। एक बार रिवाइज कर लेते क्या होता है। भाई लेंचो है एक फार्मर है, बहुत मेहनती है, इसकी अपनी फील्ड थी, फील्ड के लिए ये प्रे कर रहा था बारिश हो जाए, बारिश होती है, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश ओलों में बदल जाती है, ओले इसकी फसल बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, तो ये परेशान हो जाता है, बट परेशानी में ये उम्मीद नहीं छोड़ता है, ये भगवान जी से मदद मांगते हैं लेटर लिख के। इसका लेटर जाता है पोस्ट मास्टर के हाथ में और पोस्ट मास्टर सोचते हैं मैं करूँगा लेंचो की मदद। वो पैसे इकट्ठे करके क्या करते हैं, लेंचो को 70 पैसों से इकट्ठे करके देते हैं, बट लेंचो को क्या लगता है कि वो पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही जो उसके 30 पैसों हैं वो चुरा लिए हैं, क्योंकि भगवान से अगर उसने 100 मांगे तो वो 100 ही देंगे। यहाँ पे हो जाता है आपका सिंपल सा चैप्टर खत्म। अब मुझे नहीं पता पोस्ट मास्टर को कैसा फील हुआ होगा लेंचो का लेटर पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को ऐसे ही जल्दी से कवर कर लेंगे इन वन शॉट। एंड अगर आपको इस चैप्टर के गाइस क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, बाकी सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।